निकाल लिए वो 6 नंबर क्वेश्चन? तो ध्यान से पढ़ो 6 नंबर क्वेश्चन। पढ़ रहे हो? 6 नंबर क्वेश्चन लिखा है MS लोकेश फैब्रिक 6 का ए ऐसे दिया है। क्वेश्चन नंबर 6 का ए दिया है, पुराना वाला बुक में दिया, नया वाला बुक में बोलो। डायरेक्ट 6 नंबर दिया है, यही दिया है MS लोकेश फैब्रिक। चलो पुराना वाला बुक से 6 का ए दिया है और नया वाला बुक में क्वेश्चन नंबर 6 खाली दिया है, मैंने 6 का बी नहीं दिया होगा, है ना। चलो तो 6 नंबर क्वेश्चन, MS लोकेश फैब्रिक परचेज ए टेक्सटाइल मशीन ऑन 1 अप्रैल 2017 फॉर रुपीज 1,00,000। यानी MS जो लोकेश फैब्रिक है उन्होंने एक टेक्सटाइल का यानी कपड़ा बनाने वाला मशीन खरीदा है 1 अप्रैल 2017 को 1,00,000 रुपया का। कितने रुपया का? 1,00,000 रुपया का। ऑन जुलाई 1 2000 बोलो ना, ऑन जुलाई 1 2018 यानी अगला साल अनदर मशीन कॉस्टिंग 2.5 लाख रुपया वाज परचेज। देखो और मशीन जो 2.5 लाख का था वो भी खरीदा गया। आगे कहता है द मशीन परचेज ऑन 1 अप्रैल 1 अप्रैल 2017 को जो मशीन खरीदा गया था वाज सोल्ड फॉर 25,000 ऑन 1 अक्टूबर 2021। यानी कि जो 1 अप्रैल 2017 को 1,00,000 का मशीन खरीदा गया था उसको 1 अक्टूबर 2021 को 25,000 रुपया में बेच दिया गया। द कंपनी चार्जेस डेप्रिसिएशन एट द रेट 15% पर एनम ऑन ए स्ट्रेट लाइन मेथड। प्रिपेयर मशीन अकाउंट बुक आर क्लोज ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। तो आसान क्वेश्चन है जी, ये तो आसान क्वेश्चन है, ये तो आप लोग बना लिए होंगे। 6 नंबर क्वेश्चन बनाया जा सकता, बहुत आसान क्वेश्चन है, इसमें तो कुछ है ही नहीं कि हम बताएं। सीधा सीधा स्ट्रेट लाइन मेथड है। जब मशीन खरीदेंगे होंगे तो टू कैश लिखेंगे और वहां से क्लोजिंग डेट जोड़ लेंगे, कितना महीने का हो रहा है उतने महीने का डेप्रिसिएशन निकालेंगे, बाय डेप्रिसिएशन लिख देंगे उतने महीने का। आज चलते जाएंगे ऐसे ही करते हुए जब तक बेचा नहीं गया है। जब बेचा गया होगा उस समय पर वैल्यू पता कर लेंगे कितना मशीन का वैल्यू। ऐसा क्वेश्चन बनवाए थे कि नहीं बनवाए थे? सेल वाला एक भी क्वेश्चन बनवाए हैं? सेल वाला एक भी नहीं बनवाया है? तब तो बनवाना पड़ेगा। आ जाओ चलो मशीन अकाउंट क्वेश्चन नंबर 6 बोलो। इन द बुक्स ऑफ MS लोकेश फैब्रिक्स बोलो क्या बनाना है? मशीन अकाउंट। बोलो, नहीं बोलोगे तो बोलो। अरे नहीं बोलोगे? ठीक है, LF मत खींचो, नहीं भी खींचोगे तो कोई गलत नहीं काटेगा। डेट पार्टिकुलर अमाउंट, डेट पार्टिकुलर अमाउंट क्रेडिट साइड, समझ गए? चलो सबसे पहले पहला मशीन खरीदा गया था, कब खरीदा गया था जल्दी बताइए? 2017 अप्रैल 1 को खरीदा गया था। तो क्या लिखोगे जब मशीन खरीदा गया है? तो टू कैसे का रुपया बोलो 1,00,000 का। ये जो साल 1 अप्रैल को दिखा रहा है, हर साल बुक में क्या बोला था कि हर साल कब क्लोज होता है? 31 मार्च को। तो जब साल 31 मार्च को क्लोज होगा तो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च 1 साल हो गया ना। बीच में कोई घटना घटी है क्या इस साल में? नहीं सर। तो सीधे डेप्रिसिएशन 1 साल का निकाला जाए। स्ट्रेट लाइन मेथड बोला है ना, क परसेंट? 15%। बोलो यहाँ डेट बोलो 2018 मार्च 31। क्या लिखोगे? बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट 1,00,000 रुपया का 15% 1 साल के लिए कितना होगा? 15,000। लिख लोगे? चलो अगला बताओ। आप CD लिखोगे कौन सा डेट को?
मार्च 31 को बोला करो जल्दी जल्दी। बाई बैलेंस सीडी कितना रुपया? 85,000। सब लोग बोलो। उसके बाद 1,00,000 इक्वल कर दें। यस सर। चलिए उसके बाद हाँ कुछ भी। टू बैलेंस बीडी कितना रुपया? 85,000। किस डेट को? 2018 अप्रैल 1 को। अब बताओ जो साल 2018 अप्रैल 1 को शुरू हुआ है ये खत्म कब होगा? 31 मार्च 2019 को खत्म होगा। डेट में कंफ्यूजन है। हमने कहा था कि डेप्रिसिएशन पर कमांड करना है तो उसी का कमांड होगा जिसका डेट पर कमांड होगा। देखो बबनी को पहचाने में नहीं आ रहा है कि 2018 को शुरू हुआ है 1 अप्रैल को, तो ये 31 मार्च को खत्म होगा तो 2019 होगा। गड़बड़ा जा रही है ना? 2018 ही बोल दे रही है। डेट पर कमांड करो। सब लोग डेट पर कमांड करो। चलो तो बताओ जो साल 1 अप्रैल 2018 को शुरू हुआ है ये खत्म कब होगा? 31 मार्च 2019 को खत्म होगा। लेकिन इस बीच कोई घटना घटी है क्या? इस बीच कोई घटना घटी है क्या? यस सर। क्या हुआ है? एक और मशीन खरीदा गया है। कौन से डेट को? 1 जुलाई 2018 को। तो यहां जुलाई 1 लिख दे क्या? टू कैश अकाउंट। रुपया बताओ। 2,50,000। और किसी को दिक्कत? अब इसके बाद भी कोई घटना घटी है क्या? नहीं घटी है। अब कुछ नहीं बोला इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में। अब सीधे बेचने के बारे में बोला है। पहला वाला मशीन वहां बेच दिया गया है। यही बोला है ना? तो ये जो कैश अकाउंट लिखे हैं इसको मशीन 2 नाम दे दे क्या? ये बीडी जो किया है मशीन 1 के लिए किए हैं ऐसा लिख दे क्या? बोलो कोई दिक्कत किसी को? अब ध्यान से सुनो। अब दो को मशीन है। अब दो मशीन है हमारे पास। डेप्रिसिएशन दोनों मशीन पे अलग अलग लगाएंगे। कितना परसेंट? 15% ही। लेकिन मशीन 1 पे जो डेप्रिसिएशन लगेगा वो 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक पूरे 1 साल का लगेगा। लेकिन मशीन 2 पर जो डेप्रिसिएशन लगेगा वो 1 जुलाई से लेकर के 31 मार्च तक लगेगा। कितना महीना हुआ? जोड़ो। अप्रैल जुलाई, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 5 और 4 9 महीना। समझ गए बात? तो पहले वाले मशीन पे पूरे 1 साल का डेप्रिसिएशन है, दूसरे वाले मशीन पर 9 महीने का डेप्रिसिएशन। निकाल सकते हो क्या? निकाल सकते हो क्या? तो चलो जल्दी से बता दो। जल्दी से बता दो। डेप्रिसिएशन लगाएंगे 2019 मार्च 31 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट मशीन 1 और मशीन 2। मशीन 1 का बता सकते हो पूरे 1 साल का? सर 1,00,000 का मशीन था। ओरिजिनल कॉस्ट एसएलएम मेथड में ओरिजिनल कॉस्ट पे लगाना है। मालूम है ना? स्ट्रेट लाइन मेथड का मतलब ओरिजिनल कॉस्ट पे लगाना है। तो 1,00,000 का 15% 1 साल के लिए 15,000। लेकिन 2,50,000 रुपया का 15% 9 महीना के लिए कितना होगा? निकाल लेते हैं। अरे निकाल लेते हैं। वर्किंग नोट नंबर 1 कर लेते हैं। बोलो ना। डेप्रिसिएशन ऑन मशीन 2 ऑन 31/3/2019। यही करना है ना? यही करना है ना? बोलो 2,50,000 रुपया। 2,50,000 रुपया का 15% 9/12 के लिए यही करना है ना? तो कटाओगे 3 तिहाई 9 और 3 चौके 12 और 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। बोलो अब नीचे ऊपर कटाओगे कटेगा ये 2500 कट जाएगा क्या? 4 से कटाओगे 4 4 छके 24 1 बचा 10 4 दूनी 8 2 बचा 20 4 5 20 कट गया ये। अब बचा है 6 2 5 इंटू 15 इंटू 3। चलो बोलो कितना हुआ ये? चलो बोलो कितना हुआ? हाँ उसके बाद 28,125। अच्छा कर लिए कर लिए। चलो तो यहाँ लिख दे 28,125। टोटल जोड़ के बताओ कितना होगा? यहाँ लिख दोगे वर्किंग नोट नंबर 1। ये कहां से फिगर आया कैसे पता चलेगा? वर्किंग नोट किया है ना? बताना पड़ेगा ना? तो बता दो सामने वाले को कि वर्किंग नोट नंबर 1 है सर। बता दिए। चलो अब टोटल जोड़ो दोनों कहां जाए? कितना जाएगा? आए टोटल नहीं जोड़ेंगे। 43,125 रुपया। अब क्या करेंगे? बाई बैलेंस सीडी मशीन 1 का और मशीन 2 का। किस डेट को? मार्च 31 को। अब तनी गौर से सुनो। मशीन 1 जो था वो 85,000 का बचा हुआ था साल के शुरू में
और उसमें से डेप्रिसिएशन लग गया 15,000 रुपया, तो अब मशीन 1 बचा कितने का है? तो 85,000 में 15,000 और कम हो गया ना, तो 70,000 का बचा, ऐसा बोल सकते हैं। मशीन 2 2,50,000 का था, उसमें से कम हो गया 28,125 रुपया, तो बचा कितने का है? 2,21,875 रुपया का बचा है। आप दोनों जोड़ के बाहर कर सकते हो? नहीं कर सकते क्या? 2,91,875 रुपया। डन सर। अब जो सीडी हो गया तो उसके बाद वाह, इक्वल नहीं करें? इक्वल करना पड़ेगा ना पहले, तो चलो इक्वल करते हैं। चलो इक्वल करो, कितना होगा? 3,35,000 रुपया। इधर भी लिख ले, 3,35,000। किसी को दिक्कत? अब सीडी हो गया तो बीडी टू बैलेंस, बीडी M1 का और M2 का। डेट बताओ ना, 2019 अप्रैल 1। M1 का कितना है? 70,000। M2 का 2,21,875। दोनों जोड़ के बाहरी कितना जाएगा? 2,91,875। किसी को दिक्कत? हो गया, बीडी हो गया। और कुछ घटना घटी है क्या? नहीं ना, डेप्रिसिएशन लगाया जाए। चलो, ये साल कब खत्म होगा? 2020 मार्च 31 को। बोलो बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट M1 का और M2 का। M1 पर तो डेप्रिसिएशन वही लगेगा ना, पूरे 1 साल का लगाए तो थे पिछले साल। 1 साल का डेप्रिसिएशन वही आएगा ना बार बार, लेकिन M2 का भी क्या वही आएगा यहाँ पर? नहीं सर, क्योंकि M2 का तो केवल 9 महीने का निकला था, 28,125 रुपया। अभी तो पूरे 1 साल का निकालना है ना, तो पूरे 1 साल का निकाला जाए डेप्रिसिएशन। अरे यार, 15% निकालना है ना। आ जाओ, वर्किंग नोट नंबर 2, डेप्रिसिएशन ऑन M2 ऑन 31/3/2020 को। यही करना है ना, तो जल्दी से करो। ओरिजिनल कॉस्ट पे निकालना है ना सर। ओरिजिनल कॉस्ट है 2,50,000 का 15% इंटू 12/12। ये तो नहीं भी लिखते तो भी काम चल जाता है। नहीं, चलो बोलो, इसको 2 जीरो से 2 जीरो कटा दो, अब गुणा कर दो इसको इसको। 37,500 लिख दो यहाँ, 37,500। दोनों जोड़ के बाहर करो, 52,500। लेकिन ये 37,500 आया कहां से बाबू? कैसे पता चलेगा? वर्किंग नोट नंबर 2 से पता चलेगा। चलो, अब डेप्रिसिएशन भी कर दिए, अब क्या करोगे? इसी डेट को बाई बैलेंस CD M1 का और M2 का। चलो बता दो, M1 था 70,000 का, डेप्रिसिएशन लग गया 15,000 का, कितने का बच गया M1? नहीं बताओगे? 55,000 का। M2 था 2,21,875 रुपए का, डेप्रिसिएशन लग गया 37,500, तो कितने का बचा? 1,84,275 रुपया का। दोनों जोड़ के अच्छा 375। आज दोनों जोड़ के बाहरी करोगे तो वाह, अरे बोला करो ना ढंग से। 2,39,375, इतना ही आएगा क्या? चलो, दोनों तरफ इक्वल कर सकते हो। कितना रुपया? 2,91,875 रुपया। इधर भी आके इक्वल कर दो, 2,91,875 रुपया। डेट्स इट। तो ये तो अभी सर 2020 31 मार्च तक हुआ है ना, अभी अकाउंटिंग खत्म नहीं हुआ हमारा, क्योंकि अभी तो इसके बाद वाले साल में जब शुरू होगा तो एक कांड हुआ है। क्या हुआ है? मशीन बेचा गया है। और वो मशीन जो बेचा गया है उसका हिसाब किताब नहीं करोगे क्या? अरे मशीनवा बेचा गया है तो हिसाब किताब करोगे ना, बोलो ना। तो चलो चलो बताओ, CD का BD कर सकते हो? CD का BD कर सकते हो क्या? तो करो ना, जल्दी करो, जल्दी करो। तो हम आगे बढ़ सकते हैं, हम आगे बढ़ सकते हैं। आ जाओ, आगे बढ़ते हैं सर। ऊपर का मिटा दे क्या? ऊपर का मिटा के यहीं पे सॉल्व करते हैं।
बाबू सीडी हो गया है। आ जाओ बीडी पे आते हैं। बीडी को क्या होगा बताओ तो। 2020 अप्रैल 1 को टू बैलेंस बीडी मशीन 1 और मशीन 2 का जल्दी जल्दी अमाउंट बोलो, जोर से बोलो। 55,000 और 1,84,375 दोनों जोड़ के 2,39,375 रुपया। चलो अब बताओ कि जो साल शुरू हुआ है 1 अप्रैल 2020 को, ये खत्म कब होगा? बोलता ही नहीं है सब। 31 मार्च 2021 को। लेकिन इस बीच कोई घटना घटी है क्या? इस बीच कोई घटना नहीं घटी है। ठीक से क्वेश्चन को पढ़ो, क्वेश्चन को ठीक से पढ़ो। जो मशीनवा बेचा गया वो कहिया बेचा गया है? ओ सर 1 अक्टूबर 2021 को। तो इस साल में तो नहीं आएगा, वो अगले साल में आएगा। तो चलो डेप्रिसिएशन लगा देते हैं 2021 मार्च 31। बोलो बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट मशीन 1 और मशीन 2 का। बोलो ना जी। हैं 15,000 और 37,500 यही आएगा ना? 15,000 और 37,500 दोनों जोड़ के बाहरी करो 52,500। चलो सीडी करो। बाई बैलेंस सीडी M1 का और M2 का डेट यही हो जाएगा। चलो बोलो 55,000 का M1 था, 15,000 से कम हो गया, कितने का बचा है? 40,000 का। और M2 था 1,84,375 का, 37,500 से कम हो गया। बताओ कितना बचा है? 1,46,875 का। दोनों जोड़ के बारी करो 1,86,875 रुपया। चलो टोटल करो दोनों तरफ 2,39,375 रुपया। 2,39,375 रुपया। चलो सीडी का बीडी करो। टू बैलेंस बीडी कितना रुपया? मशीन 1 का 40,000 और मशीन 2 का 1,46,875 रुपया। डेट बताओगे 2021 अप्रैल 1 को। चलो अब बताओ कि जो साल 1 अप्रैल 2021 को शुरू हुआ वो खत्म कब होगा? 31 मार्च 2022 को। तो चलो बताओ उसके बीच पहले कुछ घटना घटी है क्या? यस सर, क्या हुआ है? 1 अक्टूबर को 1 अक्टूबर को 1 अक्टूबर 2021 को मशीन 1 जो था वो बेच दिया गया है। तो 1 अक्टूबर तक तो चला होगा ना मशीन 1, उस दिन तक तो डेप्रिसिएशन लगा होगा ना। तो पहले अप्रैल से अक्टूबर तक डेप्रिसिएशन ना लगा दो उस पर। आ जाओ 2021 अक्टूबर 1 तक डेप्रिसिएशन लगाओ। क्या लिखोगे? बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट M1 पर ना। तो बोलो कौ महीना हुआ अप्रैल से लेके अक्टूबर तक? अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर 7 महीना ना सर। सितंबर तक ना जोड़ेंगे, कहा कि 1 अक्टूबर को ना मशीनवा बेचा गया है तो अक्टूबर महीना थोड़ी जोड़ेंगे हम लोग। 6 महीने का केवल निकलेगा डेप्रिसिएशन। जानते थे गलती होगा तुम लोगों से। चलो आ जाओ इधर देखो, इधर आ जाओ वर्किंग नोट नंबर 3 पे आ जाओ। लिखेंगे डेप्रिसिएशन ऑन M1 ऑन 31/10/2 नहीं 31/1 ना जी, नहीं 1/10 1 अक्टूबर है ना। 1 अक्टूबर 2021 को मतलब फॉर 6 मंथ 6 महीने के लिए निकालना है ना सर। तो 6 महीने के लिए डेप्रिसिएशन कितना होगा? तो ओरिजिनल कॉस्ट कितना था इसका बाबू बताओ तो? 1 लाख रुपया का 15% 6/12 के लिए जो कि आएगा 7,500 रुपया। तो यहां लिख दो 7,500। बोलो कोई दिक्कत नहीं ना सर। अब मशीन के बारे में जरा सोच के बताना। मशीन 1 जो है वो 40,000 रुपया का 1 अप्रैल को था, यानी साल के शुरू में था, और उसमें डेप्रिसिएशन लग गया 7,500 का। तो बताओ अब मशीन 1 का वैल्यू कितना बचा है? तो देखो वर्किंग नोट नंबर 4 देखो, पता करना है। चलो बताओ वैल्यू ऑफ M1 ऑन 1/10/2021 बराबर
40,000 में से माइनस हो गया 7,500, तो बचा कितना है? हाँ, 32,500 का। सेल वैल्यू बताओगे बेचा कितना में गया है? 25,000 में। तो चलो बताओ प्रॉफिट हुआ कि लॉस? बताओ प्रॉफिट हुआ कि लॉस? सर 32,500 का हमारे पास मशीन है, 25,000 में बेच दिया तो लॉस हुआ ना। कितने का? 7,500 का। समझ गए बात? तो चलो पैसा आया है 25,000 रुपया, तो बैंक अकाउंट डेबिट 25,000, लॉस हुआ है 7,500 का, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 7,500 रुपया। अब मशीन बन गया तो टू मशीन वन अकाउंट। तो बोलो कैसे लिखेंगे? इधर आ जाओ, अक्टूबर 1 को बाई बैंक अकाउंट और बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बोलो 25,000 में बैंक अकाउंट लिख देंगे या 7,500 का प्रॉफिट एंड लॉस लिख देंगे? बताओ M1 खत्म, अब केवल M2 बच गया है आपके पास। तो M2 तो 1 अप्रैल को जितना था उसके बाद M2 के साथ कोई घटना नहीं घटी है, तो सीधे 31 मार्च 2022 को डेप्रिसिएशन पूरे 1 साल का निकाल दिया जाएगा M2 पर। तो लिखो ना 2022 मार्च 31 को बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट, और कौन से मशीन पर? M2 पर। समझ के बाद चलो नीचवा का मिटा देते हैं और उसके बाद देखते हैं हिसाब किताब। चलो जल्दी से बताओ। जल्दी से देखो, जल्दी बताओ। डेप्रिसिएशन पूरे 1 साल का कितना होगा M2 पर? 37,500। किसी को दिक्कत? 37,500, काम खत्म। अब चलो इसी डेट को मार्च 31 को ही बाई बैलेंस CD निकाल देंगे ना, और बैलेंस CD के रूप में सिर्फ M2 बचा है ना हमारे पास, M1 तो बेच दिए हैं। अब चलो M2 के बारे में सोचो। M2 कितने का था? 1,46,875 रुपए का। उसमें से कम हो गया कितना? 37,500। तो बचा कितना बोलो ना? 1,09,375 रुपया। आप दोनों तरफ इक्वल कर दो, कितना रुपया इक्वल होगा? दोनों तरफ इक्वल करो, 1,86,875 रुपया कर दोगे? 1 लाख सब जोड़ोगे तो इतना ही आएगा, 1,86,875 सब जोड़ोगे तो। समझ गए बात? अब चलो CD के बाद BD कर दो, क्वेश्चन खत्म। टू बैलेंस BD कितना रुपया? M2 का केवल बचा है ना, केवल M2 बचा है। कितना? 1,09,375 रुपया। डेट बता दो, 2022 अप्रैल 1। क्वेश्चन खत्म हुआ, डन सर। कुछ खास नहीं था, 2 मशीन था जिसमें से एगो को बेच दिया गया है। सिंपल क्वेश्चन था, इससे बड़े बड़े क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। ये तो 2 मशीन था, एगो बेच दिया गया, क्वेश्चन खत्म। 3 को भी दे सकता है, 4 को भी दे सकता है, उसमें एगो के अलावा 2-3 मशीन बेचा जा सकता है। बड़े बड़े क्वेश्चन हो सकते हैं, है ना। ये तो फिर भी सिंपल था। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन WDB मेथड का है, ट्राई कर सकते हैं अगर घर से आप लोग तो ट्राई करके लाइएगा, और नहीं तो अगले क्लास में हम बताएंगे। ठीक है सर, चलिए मेरे तरफ से आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद। लिख लीजिएगा इसको।